जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज के दिन की शुरुआत हम गुरु जी की प्यारी और अद्भुत ब्लेसिंग के साथ करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही ख़ास है संगत जी, क्योंकि आप सभी को याद होगा सन 2020 और 2021 का वो भयानक दौर, जब कोरोना नाम की एक बीमारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। संगत जी, चारों तरफ एम्बुलेंस के सायरन ही सुनाई देते थे और हर घर में रोने की आवाज़। अस्पताल नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाइयाँ नहीं थी। लेकिन संगत जी, इसी भयानक दौर में हमारे प्यारे गुरुजी ने आंटी जी के जीवन में ऐसा चमत्कार किया, जिसे सुनकर आपका विश्वास गुरुजी के प्रति 100 गुना बढ़ जाएगा। और संगत जी, ये सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। और संगत जी, आंटी जी दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया है। अब बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ और मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे हस्बैंड एक छोटी सी नौकरी करते हैं और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और संगत जी, मेरी एक इकलौती बेटी 22 साल की, जिसका नाम प्रिया है। मेरी बेटी बहुत होनहार थी और ग्रेजुएशन पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाली थी। संगत जी, पूरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी और मैं अपनी बेटी पर बहुत नाज करती थी और पड़ोस में भी जाकर सबको यही कहती थी कि मेरी बेटी अब कंपनी में जॉब करेगी। और उसके पिता तो हमेशा गर्व से मुस्कुराते रहते थे। लेकिन संगत जी, किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। संगत जी, मैं गुरुजी से 10 साल से संगत जी जुड़ी हुई हूँ। ये सब गुरुजी की कृपा की वजह से ही मेरे जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में सब कुछ संभव होया। जो गुरु इतने भयानक समय में गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेसिंग दी है संगत जी। उसकी जान बिल्कुल चली गई थी, लेकिन गुरुजी की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से वो बिल्कुल सही सलामत हुई। संगत जी, हुआ यूँ कि एक दिन मेरी बेटी को बहुत हल्का बुखार आया और मैंने सोचा शायद मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम हो गया होगा। मैंने उसे गर्म पानी पिलाया, दवाइयाँ दी, लेकिन संगत जी बुखार और बढ़ गया। 101 से सीधा 103। और संगत जी, मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और सीना भारी हो रहा है। संगत जी, मेरा दिल बैठ रहा था, क्योंकि हर तरफ, हर जगह से सिर्फ चारों तरफ कोरोना का कहर मचा हुआ था। न्यूज़ में खबरें आ रही थी कि आज देश में 4 लाख नए केस, ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में मौतें। बस संगत जी, मैंने अपनी घबराहट में अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और बोला कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे सांस नहीं आ रही है। संगत जी, मेरे हस्बैंड नौकरी पे गए हुए थे और वो तुरंत घर आए और हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। संगत जी, मैं जब अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, बस मैंने अपने साथ में गुरुजी से प्रार्थना करी और यही कहा कि गुरुजी, आप मेरे साथ चलना और जो भी होगा बस आप संभाल लेना। और संगत जी, मैं अपने साथ गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप भी लेकर गई थी। संगत जी, उस वक्त जो कार में खामोशी थी, जो डर था, वो बयान किया नहीं जा सकता। मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बस एक ही बात मैं बुदबुदा रही थी कि हे मेरे गुरुजी, मेरी बच्ची को बचा लेना। संगत जी, हॉस्पिटल पहुंचते ही वहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल रूह कँपाने वाला था। गेट पर ही लंबी लाइंस लगी हुई थी। हर तरफ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मरीज़ लेटे हुए थे। एम्बुलेंस एक के बाद एक आ रही थी। हर तरफ से चीखें, रोने की आवाज़ें और मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। कुछ लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि डॉक्टर साहब एक बेड दिलवा दो, मेरी माँ मर रही है, मेरा भाई मर रहा है। लेकिन संगत जी, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उधर मैं अपनी बेटी को गोद में रखे हुए बस मैं यही कह रही थी कि बेटा तू मत घबराना, तुझे कुछ नहीं होगा। और बस मैं अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी और अपने गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी। और
कि गुरुजी आप सब संभाल लेना। मैं कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। संगत जी, कैसे तैसे करके किसी एक डॉक्टर ने मेरी बेटी को देखा और तुरंत उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाने को कहा। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया और वो सिर्फ 78। सामान्य ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर होता है और डॉक्टर्स का चेहरा देखकर हम समझ गए थे कि हालात बहुत गंभीर हैं। कोविड टेस्ट कराया जाएगा और रिपोर्ट आई संगत जी पॉजिटिव। डॉक्टर्स ने कहा इन्फेक्शन फेफड़ों तक पहुंच चुका है, सीटी स्कैन कराना होगा। सीटी स्कैन की रिपोर्ट ने तो पूरे परिवार की जान ही निकाल दी। डॉक्टर्स बोले दोनों फेफड़ों में 70% इन्फेक्शन फैल चुका है। ये निमोनिया के साथ कोरोना का सबसे गंभीर रूप है और हमें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। संगत जी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और आईसीयू में वो शब्द सुनकर मैं फूट फूट के रोने लगी और डॉक्टर के पैर पकड़कर कहने लगी कि मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी एक इकलौती बेटी है। लेकिन डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे, हालात उस समय उनके भी हाथ से बाहर थे। संगत जी, मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी होने लगी और तभी संगत जी डॉक्टर ने हमारे को एक बात कही कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालत बहुत नाजुक है, आप लोग तैयार रहिएगा। संगत जी, जब डॉक्टर ने कहा तैयार रहिए तो हमारे ये जो डॉक्टर के ये शब्द थे हमारी आत्मा को चीर के रख दिया। संगत जी, वेंटिलेटर पर मेरी बेटी को डाल दिया गया और मैं बस शीशे के पार से अपनी बेटी को देख रही थी। मुंह पर ऑक्सीजन मास्क, शरीर में चारों तरफ तारे और पाइपें, और अपनी बेटी को ऐसा देखना मेरे लिए हर पल मौत के समान था। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी को अंदर लेके जा रही थी उसकी आंखों में भी बस एक ही सवाल था कि मैं ठीक हो जाऊंगी ना माँ। और मैंने बस आंसू पीते हुए यही कहा कि बेटी तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बस तू गुरुजी पे विश्वास रखना, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। और मैंने उसके पिलो के नीचे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप जो मैं अपने घर से लेके गई थी वो भी रख दिया। संगत जी, जैसे ही आईसीयू का दरवाज़ा बंद हुआ मैं अंदर से बिल्कुल बिखर चुकी थी और दीवार के सहारे बैठकर बस अब ज़ोर ज़ोर से गुरुजी को याद कर रही थी और बस यही याद कर रही थी कि गुरुजी की कृपा का इशारा कब गुरुजी देंगे। संगत जी, उसी समय मुझे अपने पर्स में जो मैंने एक गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप अपने पास रखा हुआ था, बस वो अपने हाथ में लिया और गुरुजी के स्वरूप को अपने माथे से लगाकर बस गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी आप ही मेरी बेटी के सहारे हो, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है, कभी शिकायत नहीं कही। आज मेरी बच्ची की जान आपके हाथ में है, बस आप बचा लो मेरी बेटी को। संगत जी, उस रात संगत जी बहुत ही डरावनी रात थी मेरे परिवार के लिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, उधर संगत जी जब क्या नाम होता है, मेरी बेटी को जब हॉस्पिटल हम लेके जा रहे थे तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी बहुत प्यारे दर्शन दिए थे और मुझे पूरा यकीन था कि मेरी गुरुजी का मेरी बेटी के सर पे हाथ हमेशा रहेगा। संगत जी, मैं बस अपनी बेटी को भी यही कह रही थी कि चिंता मत कर, गुरुजी हैं। और संगत जी, उसी समय मैंने जब अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो गुरुजी का मेरे को यही टेलीपैथी मैसेज आया कि चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। बस संगत जी, जैसे ही मुझे गुरुजी का ये पहला इशारा मिला, मैं बस आईसीयू से जब नर्स अचानक से बाहर आई और मेरी बेटी के जो रिपोर्ट्स के पैरामीटर्स थे वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टेबल होने लगे और थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट डॉक्टर्स को नज़र आने लगी और हमें ऐसे लगा जैसे हमें जीने की एक नई उम्मीद दे दी। मैंने बस अपने गुरुजी के स्वरूप को चूमा और रोते हुए बस गुरुजी को शुक्राना गुरुजी कहा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, बस मुझे पूरा यकीन है कि आप ही मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी परीक्षा लेते हैं तो वो ये भी चेक करते हैं कि उनके बच्चे का उनके ऊपर
क्या विश्वास है। संगत जी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट के बाद अगले दिन जो हुआ ना, वो सुनकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। अगली सुबह मेरी बेटी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने बताया साइटोकिन स्टॉर्म नाम की एक कंडीशन हो गई है, जिसमें शरीर अपना ही इम्यूनिटी सिस्टम शरीर पर हमला करने लगता है। ऑक्सीजन लेवल गिरकर 72 पर आ गया और वेंटिलेटर के बावजूद सांसें भारी हो रही थी। डॉक्टर्स ने कह दिया अब हम आखिरी दवाई दे रहे हैं, जो रेमडेसिविर और स्टेरॉइड की हाई डोज है। लेकिन संगत जी, अगर इससे भी रिस्पांस नहीं आया तो बहुत मुश्किल है। संगत जी, मैं बस फर्श के बाहर बैठकर वहीं गुरुजी को याद कर रही थी। ना खाना खा रही थी, ना पानी पी रही थी, बस गुरुजी का जो ब्रेसलेट स्वरूप अपने हाथ में लिए बैठे बस एकटक उन्हें ही निहार रही थी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड भी मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम ऐसे अपनी सेहत ख़राब करोगी तो क्या होगा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में यही डर बैठ गया था कि अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो मुझे तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। मैं बस अपने गुरुजी को यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी, आपको ऐसा नहीं करना है, बस आप मेरी बेटी को संभाल लो। मुझे पता है आपके होते हुए कुछ नहीं होगा। संगत जी, फिर क्या होता है गुरुजी, मेरे को जो है फिर से संगत जी, मेरी दोस्त का एक कॉल आता है और वो उसको पता चलता है कि मेरी बेटी जो है कोविड में रिपोर्ट जो है उसकी पॉजिटिव आई है। और संगत जी, वही मेरी दोस्त की वजह से मैं गुरुजी से जुड़ पाई थी। उसी ने ही मुझे गुरुजी के चरणों से जोड़ा था संगत जी। और संगत जी, उसी समय उसने मुझे कहा कि तू बस एक काम कर, सीधा अपने घर में जा और घर में दिया गुरुजी के सामने जला और एक पाठ सुखमनी साहिब का ज़रूर कर और वो जल प्रसाद अपनी बेटी को ज़रूर देना। संगत जी, मैंने वैसा ही किया। मैं हॉस्पिटल में अपने बेटे को छोड़कर अपना घर आई। और संगत जी, मैंने अमृत वेले के समय वहीं क्या नाम होता है गुरुजी की अपने घर में आकर पूजा की संगत जी, और सुखमनी साहिब का पाठ किया। और संगत जी, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और संगत जी, जल प्रसाद जो वहाँ रखा था मैंने वो सब लिया। और संगत जी, मैं सुबह करीब 5 बजे के करीब हॉस्पिटल दोबारा पहुँच गई अपनी बेटी के लिए गुरुजी का वो प्रसाद लेकर। संगत जी, जब उस समय सन्नाटा छाया हुआ था, हर तरफ हॉस्पिटल में बस मशीनों की आवाज़ आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन उस समय मुझे एक विश्वास था कि मेरे गुरुजी हैं, वो कुछ नहीं होने देंगे। और संगत जी, तभी मैंने उस समय उससे पहले ही गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज आया मेरे पास कि तू इतना क्यों रो रही है, जब तूने अपनी बेटी को मुझे सौंप दिया है तो चिंता किस बात की है। तू क्या सोचती है कि मैंने तुझे बुलाया अपने पास और अब तुझे अकेला छोड़ दूँगा। वो मेरी भी बेटी है, तूने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उस भरोसे की लाज ज़रूर रखूँगा। बस जब तू सुबह अपनी बेटी से मिलने जाएगी तो वो तुझसे मुस्कुराती हुई मिलेगी। जा, मेरा वचन है, तेरी बेटी पर कोई आँच नहीं आने दूँगा। संगत जी, ये इतना प्यारा गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो जो शब्द थे ना, उस समय मुझे इतनी तसल्ली और इतना विश्वास मेरे अंदर दे दिया और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बस तुरंत दौड़कर हॉस्पिटल पहुंची और अपनी बेटी के लिए वो प्रसाद लेकर, संगत जी, जल प्रसाद और थोड़ा सा कड़ा प्रसाद लेकर, और बस मुझे यही यकीन था कि मेरे गुरुजी ज़रूर चमत्कार करेंगे। संगत जी, बस मुझे उस दिन ऐसा विश्वास था कि मेरी बेटी ज़रूर बचेगी और ये मेरे गुरुजी का मुझसे वादा था। संगत जी, वही हुआ। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची, मेरे पूरे विश्वास के साथ मैंने बस नर्स को ये बोला कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को इतना सा ये जल प्रसाद और 1 चम्मच ये कड़ा प्रसाद ज़रूर खिला देना। संगत जी, उन्होंने मेरी बात मानी और संगत जी, उन्होंने वो जल प्रसाद अपनी बेटी को पिला दिया। सॉरी संगत जी, मैं ये सत्संग पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा भावुक हो रही हूँ, क्योंकि संगत जी,
उस समय ये जो सत्संग है ये ऐसा लग रहा है ये मेरे ही घर का सत्संग है। मैं अभी आपको आगे साथ ये सब ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे घर में भी कोविड टाइम में कुछ ऐसा ही हुआ था संगत जी। संगत जी, उसके बाद आंटी जी बता रही हैं कि उनकी बेटी थी उसकी जो है उसके रिपोर्ट्स में अचानक ही संगत जी बहुत बड़ी जो है चेंजेस आए, यानी कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। और जैसे मैंने अपने गुरुजी से अपनी बेटी के लिए भीख मांगी थी कि गुरुजी मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, और संगत जी गुरुजी की कृपा की वजह से वही हुआ। जब आईसीयू के अंदर से डॉक्टर बाहर आए, उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने मुझे देखा और बोला कि हम समझ नहीं पा रहे, कल रात तक हालात बहुत क्रिटिकल थे, लेकिन सुबह अचानक ही जब 5 बजे से सब कुछ बदल रहा है। ऑक्सीजन लेवल 92 पर आ गया और साइकोटोकॉम स्टॉर्म्स के सारे मार्क्स डाउन हो गए हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने बस डॉक्टर्स की तरफ देखा और अपने गुरुजी का स्वरूप देखा और मुस्कुराकर बस यही कहा, डॉक्टर साहब ये चमत्कार नहीं है, ये मेरे गुरुजी का वचन था कि मैं तेरी बेटी पर आँच नहीं आने दूंगा। और गुरुजी ने मुझे यही कहा था कि जब तू सुबह उससे मिलेगी तो वो तुझसे मुस्कुराती हुई ही मिलेगी। संगत जी, ये सब मेरे गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने मेरी बेटी को इतने बड़े संकट से बचा लिया था। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे 3 दिन गुजरे, मेरी बेटी में डे बाय डे सुधार होता चला गया और मैं रोज़ यही करने लगी। अमृत वेला के समय अपना घर जाकर गुरुजी के सामने दिया जलाकर, कड़ा प्रसाद भोग लगाकर और संगत जी जल प्रसाद अपनी बेटी के लिए भी मैं डेली लाने लगी। और संगत जी 3 दिन गुजरे, गुरुजी ने जैसे अपनी कृपा की एक एक बूंद मेरी बेटी की ज़िंदगी पे बरसा दी हो। अगले ही 48 घंटों में मेरी बेटी के हालात में इतना सुधार हुआ कि डॉक्टर्स पूरी टीम हैरान रह गई। पहले वेंटिलेटर हटाया, फिर ऑक्सीजन मास्क हटाया और तीसरे ही दिन मेरी बेटी ने आंखें खोली और देखकर बोली, मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरा हाथ पकड़े हुए है और कह रहा है, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और बस रोते हुए यही कहा कि बेटा वो गुरुजी ही थे, वो तेरा हाथ पकड़े हुए थे, उन्होंने तुझे बचा लिया। अस्पताल के स्टाफ ने भी देखा, नर्स ने भी आकर यही कहा, मैम हमने इस वार्ड में सैकड़ों पेशेंट देखे, ऐसी रिकवरी मैंने आज तक नहीं देखी। आपके गुरुजी बहुत शक्तिशाली हैं। संगत जी, जिस बीमारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसके आगे बड़े बड़े डॉक्टर्स और अस्पताल बेबस थे, उस बीमारी को मेरे गुरुजी ने पल भर में हरा दिया था। क्योंकि संगत जी उनका वचन था कि तेरी बेटी पर आँच नहीं आने दूंगा। और संगत जी, गुरुजी के वचन कभी झूठा नहीं होता। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आई। डॉक्टर्स ने कहा उसे कोई लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं हुआ है, जो कि कोरोना के गंभीर मरीजों में बहुत कम देखने को मिलता है। फेफड़े बिल्कुल साफ थे, जैसे कभी बीमारी हुई नहीं। और संगत जी, मैंने सबसे पहले अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने घर पहुँचते ही गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं हैं आपका शुक्राना करने के लिए। आपने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझे दोबारा ज़िंदगी दे दी। अब ये ज़िंदगी आपकी है, मैं हर दिन हर पल सिर्फ आपका ही नाम लूँगी। संगत जी, मैंने आंटी से स्पेशली इस सत्संग से रिलेटेड भी बात करी और मैंने उनसे यही पूछा, आंटी जी, गुरुजी ने उस रात आपसे जो कहा, क्या वो सिर्फ़ आपकी ही बेटी के लिए था? तो संगत जी, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि वो मैं आप सब तक पहुंचा रही हूँ। गुरुजी ने यही कहा मुझे कि मैं तेरी बेटी पर आज नहीं आने दूँगा। और गुरुजी के लिए उनकी तो हर संतान उनकी बेटी, उनका बेटा है। संगत जी, वो परम पिता हैं और उनका पूरा संसार ही उनके बच्चे हैं। बस जी शर्त यही है कि गुरुजी के प्रति भरोसा, अटूट भरोसा।
अगर आप सच्चे दिल से अपना सब कुछ गुरु जी को सौंप देते हैं तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो सब संभाल लेते हैं। संगत जी, मैं सारी संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के वचन कभी झूठे नहीं होते। अगर गुरु जी ने आपको कहा है कि तेरे बच्चे पर मैं आँच नहीं आने दूँगा, तो संगत जी वो सचमुच नहीं आने देते, चाहे सामने कोरोना जैसी महामारी क्यों ना हो। और संगत जी, गुरु जी पे पूरा विश्वास रखें, आधा अधूरा नहीं। संगत जी, बस मैंने अपने गुरु जी को यही कहा कि आप बचा लो, आप ही मेरे सबसे बड़े डॉक्टर हो। संगत जी, यही पूर्ण समर्पण है, जो पूर्ण समर्पण ही गुरु जी को बांधता है। और संगत जी, शुक्राना करना कभी ना भूलें। संगत जी, मेरी बेटी के ठीक होने से पहले ही मैंने गुरु जी का शुक्राना कर दिया था। ऑक्सीजन 78 पर था, तब भी मैंने अपने गुरु जी का शुक्राना कहा और बस यही कहा कि गुरु जी आप संभाल लेना, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, बस मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरी सुन रहे हो और मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करूँगी और सारे संगत परिवार को यही कहूँगी कि अपने परिवार, अपने बच्चों को गुरु जी के हवाले कर दीजिए। वो हमारे बच्चों पर कोई आँच नहीं आने देंगे। ये सिर्फ़ एक माँ के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो गुरु जी पे पूरा भरोसा करता है। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने आप सभी से कहा था कि मेरा भी सत्संग ऐसा ही है। संगत जी, मेरे घर में भी सबसे पहले संगत जी मेरे फादर को कोविड हुआ। संगत जी, उस समय यही मेरे इस घर में भी सेम यही सिचुएशन थी कि उनके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल चुका था। और संगत जी, ये केवल और केवल गुरु जी की ब्लेसिंग्स की वजह से ही हुआ था। संगत जी, मेरे फादर भी 2020 में कोविड में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे संगत जी। और गुरु जी के जल प्रसाद और गुरु जी की, वो कहते हैं ना संगत जी, अगर हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अपने पेशेंट के पास, अपनी फैमिली के पास नहीं भी पहुंचा पा रहे, लेकिन संगत जी हमारे गुरु जी तो हमेशा हमारे परिवार के साथ ही रहते हैं। और संगत जी, मेरे फादर के 80% जो थे लंग्स डैमेज हो चुके थे कोविड में, लेकिन गुरु जी की कृपा की वजह से वो बिल्कुल स्वस्थ होकर कोविड टाइम में घर आ गए थे। संगत जी, मैं अपने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। और संगत जी, ऐसा ही फिर जब 2021 में मेरी मदर को कोविड हुआ, उनका ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल 78 रह गया था। संगत जी, मैं उस समय ही मैंने अपने गुरु जी का जल प्रसाद अपनी मदर को दिया। रोज़ उनको गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाकर उनको मैंने अपनी मदर को दिया संगत जी। और अपने गुरु जी के आगे वो जो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो लगता है कोविड टाइम में, अपने गुरु जी के आगे रख के कहा कि गुरु जी आप देख लेना, अगर आपको लगता हो कि हाँ ये उनके लिए सही है, ये उनको देना ज़रूरी है, तो ठीक है, तो हम दे देंगे। हम मतलब मेडिसिन, क्योंकि संगत जी कोविड टाइम में फ़ादर को तो हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था, क्योंकि उस समय उनके लंग्स जो थे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, पर मदर को घर में ही क्वारंटाइन किया गया था। और संगत जी, गुरु जी की मेहर ऐसी बरसी थी संगत जी कि गुरु जी ने जो ऑक्सीजन लेवल मेरी मदर का 75 रह गया था, वो कुछ ही दिनों में गुरु जी की कृपा की वजह से नॉर्मल आ गया था और मेरी मदर भी बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी कि गुरु जी हमारे परिवार के लिए क्या कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने मेरे माता पिता को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया था। संगत जी, मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। मेरे माता पिता और मैं और मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी हो चुकी है और कोविड टाइम में मैं ही अपने माता पिता के साथ अकेली थी संगत जी। और बस गुरु जी की मेहर ऐसी बरसी पूरे परिवार पर संगत जी कि गुरु जी ने हमें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया संगत जी। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी कि शायद मैंने भी गुरु जी को इस बात का कभी कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया संगत जी। गुरु जी को तो शुक्राना किया ही है संगत जी, लेकिन शुक्राना सत्संग भी मैं भी पहली बार ही
कोविड टाइम का आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और अब हम अगले सत्संग का आरंभ करेंगे गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग जो है गुरुजी की पुरानी संगत का है। ये सत्संग जो है संगत जी मीनू आंटी का है, जो गुरुजी की पुरानी संगत है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के दर्शन 2001 में हुए, जब गुरुजी ने मेरे पुत्र शांतनु की मिर्गी की बीमारी ठीक करी। उसी समय से हमारी बढ़ती हुई मांगों में से एक मांग जुड़ गई। गुरुजी यानी कि गीता, मेरी छोटी बहन को एक बच्चे का आशीर्वाद दें। गीता का विवाह 1995 में हुआ था और अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। गीता कनाडा में रहती थी और वह पहले कनाडा और उसके बाद भारत में पिछले 5 सालों से इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में इलाज करवा रही थी। के परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे थे। गुरुजी ने मुझे उससे सोमवार का व्रत रखने और कोई एक फल जो उसके लिए छोड़ना आसान हो उसे त्यागने को बोला। मैंने अपनी बहन को ये बात बताई और उसने अमरूद खाना छोड़ दिया, जो उसे पसंद भी नहीं था। व्रत रखने के कुछ ही महीनों में वे गर्भवती हुई और जिससे सारा परिवार बहुत प्रसन्न था। गुरुजी की माया, एक पार्टी में उसने गलती से अमरूद खा लिया, जिसके बारे में उसने मुझे तुरंत फ़ोन करके बताया, किंतु कुछ ही हफ्तों में उसका गर्भपात हो गया और उसने अपने बच्चे को खो दिया। और संगत जी, जब मैंने ये बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने मेरी बहन को शिवरात्रि पर, जो बस एक ही सप्ताह बाद थी, आने को कहा। गुरुजी के आशीर्वाद से वह दिल्ली आई और गुरुजी ने यह कहकर उसे आशीर्वाद दिया और कनाडा वापस जाने को कहा। संगत जी, कनाडा लौटकर भी उसने व्रत रखना जारी रखा। इस तरह 1 साल व्यतीत हो गया और एक दिन अचानक 2005 में गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या मेरे पास मेरी बहन की कोई तस्वीर है, जो कि उस समय मेरे पास नहीं थी। तो उन्होंने मुझे अगली बार तस्वीर लेकर गुरुजी के पास आने के लिए कहा। इस बात के करीब 1 महीने के अंदर ही मेरी बहन ने मुझे फ़ोन पर बताया कि वह गर्भवती थी, किंतु तब तक इस बात की पुष्टि उसके डॉक्टर्स ने नहीं की थी। डॉक्टर्स ने शीघ्र ही उसकी बात की प्रमाणित कर दी और 22 मई 2006 को मेरी बहन ने गुरुजी के आशीर्वाद से एक पुत्र को जन्म दिया। ये केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया, क्योंकि डॉक्टर्स उसके लिए कुछ नहीं कर पाए थे। और इससे यह बात स्पष्ट होती है कि जन्म और मरण दोनों गुरुजी के हाथ में ही हैं। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत अयान दास अंकल का है। जय गुरुजी संगत जी, वर्ष 2008 में मैं अपनी शादी और नौकरी को लेकर बहुत परेशान चल रहा था। इन 5 वर्षों की कठिनाइयों का चरम 2023 में तब हुआ, जब एक बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गया। इस बात से मैं अत्यधिक निराश और दुखी होकर मैं मंदिर गया और वहाँ शिवलिंग के सामने बैठकर मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से अपनी वेदना साझा करते हुए कहा कि वह मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, मेरी क्या गलती है। मैंने उनसे कहा कि मुझ में अब और सहन करने की शक्ति नहीं बची है। तभी अचानक गुरुजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने प्रकट हो गया और मैं 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़े मंदिर गया और उनसे जुड़ गया। जल्द ही उन्होंने मेरे जीने के रास्ते खोल दिए और लगभग 1 साल पहले जनवरी 2023 में मेरी नौकरी की स्थिति बहुत बुरी थी। मैंने कंपनी में एक नए पद पर काम करना आरंभ कर दिया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि मुझे लगा अब नौकरी छोड़नी पड़ेगी। किंतु गुरुजी की कृपा से कंपनी ने मुझे उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया और उनकी असीम कृपा से मेरी प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मैं गुरुजी का हृदय से आभारी हूँ और मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत प्रसन्न हूँ और जीवन में आनंद और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी जानते हैं, सत्संग के अंत में हम जपजी
जी साहिब की पौड़ी का अनुवाद करते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सेवा बख्शी है संगत जी। संगत जी, आज की पौड़ी है, साचा साहिब साच नाहे, बाकिया बाहा अपार, आकहे मंगहे देहि दे, दाती करे दातार। अर्थात गुरु जी ने कहा, अकाल पुरख सदा स्थिर रहने वाला ही है, उसका नियम भी सदा अटल है, उसकी बोली प्रेम है और वह अकाल पुरख बेअंत है। हम जीव उनसे दाते मांगते रहते हैं और कहते हैं कि हे हरि हमें दाते दे, और वह दातार बख्शीशे करते हैं। फेरही की आगे रखिए जितहे दसे दरबार, मोहों की बोलन बोलिए, सुनिए धरे पियार। अर्थात गुरु जी ने कहा, संगत जी, गुरु जी ने कहा है, अगर सारी दाते वह बख्श रहे हैं तो हम कौन सी भेंटा उस अकाल पुरख के आगे रखें जिसके सदके हम उसका दरबार दिख जाए। हम मुँह से कौन से वचन कहें, यानी कि भाव ऐसी कौन सी अरदास करें जिसके सुन के वह हरि, वो परमात्मा हमें प्यार करने लगे। अमृत वेला सच नाव वडियाई विचार, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार, नानक एवे जानिए सबू आपे सचियार। अर्थात गुरु जी ने कहा, पूर्ण खिनाव का समय हो, यानी कि भाव अमृत वेले का समय हो, जो सिमरन करने का समय है तथा अपने गुरु की वडियाई करने का समय है। इस समय प्रभु की मेहर से सिफती रूप पटोला मिलता है और उसकी कृपा दृष्टि से झूठ की दीवार से मुक्ति मिलती है तथा ईश्वर का दर प्राप्त हो जाता है। हे नानक, इस तरह ये समझ आ जाता है कि वह अस्तित्व का मालिक अकाल पुरख सर्वव्यापक है। थापे आना जाए किता न होए, आपे है आप निरंजन सोए। अर्थात गुरु जी ने कहा, वह अकाल पुरख माया के प्रभाव से परे है, क्योंकि वह पूर्णता स्वयं ही स्वयं है। ना वह पैदा किया जा सकता है, ना ही हमारे बनाए बनता है। संगत जी, हमें अपने गुरु जी के वचन और वाणी को ज़रूर अपने जीवन में उतारना चाहिए। संगत जी, गुरबानी जो पवित्र पाठ के विभिन्न वर्गों को संदर्भित करती है। संगत जी, गुरबानी शब्द के दो ही मूल हैं, गुरु और बानी। यानी कि गुरु शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शिक्षा, और यहाँ सिख धर्म के 10 गुरुओं, अन्य भक्तों और लेखकों को संदर्भित किया गया है, जिनके लेखन पवित्र गुरु ग्रंथ में पाए जाए हैं। बानी शब्द उनके उच्चारण और लेखन को दर्शाता है। तो संगत जी, गुरबानी का अर्थ गुरुओं के लेखन जैसे कि उनके पवित्र शास्त्रों में पाया गया है। गुरुओं के शब्द यानी कि गुरुओं की शिक्षा। ये बानियाँ छोटे गुटकाओं या छोटी किताबों में भी मिलती है, जिनके में गुरबानी के खंड होते हैं। संगत जी, ये गुटके केवल कुछ पृष्ठों से लेकर सैकड़ों पृष्ठों तक भिन्न हो सकते हैं। और संगत जी, इन बाटियों के पाठों को दैनिक आधार पर अपने दिमाग में ताज़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है। गुटके का आसान आकार उन्हें कोट की जेब या पर्स में ले जाना आसान बन जाता है। हालांकि गुटकों को सम्मान और देखभाल का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्योंकि संगत जी, गुरबानी को ही गुरु का रूप कहा गया है। और हम जितना सम्मान गुरबानी का करते हैं, जितना अपने गुरुओं का करते हैं संगत जी, उतना ही हमें गुरबानी का ही करना है। क्योंकि संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब अपने शाश्वत रूप गुरु के रूप में ही रखते हैं, जिसे एक जीवित गुरु की तरह ही माना जाता है। संगत जी, हमेशा गुरबानी को सुनते समय, पढ़ते समय एक साफ़ कपड़े से अपने सिर को ढककर हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि संगत जी, जो हमारा सर होता है संगत जी, वो एक
मेन केंद्र होता है ध्यान करने का। और जब हम अपने सिर को ढकते हैं संगत जी, तो वो जो हम पाठ कर रहे हैं वो वाणी हमारे भीतर जाती है संगत जी। और संगत जी, हमारे गुरु जी हमेशा हमें यही कहते हैं संगत जी, मैं आप सबसे भी यही अपील करूँगी, जब आप गुरु जी के सत्संग में जाएं या गुरु जी के मंदिर भी जाएं संगत जी, तो हमेशा सर को ढक कर जाएं संगत जी, क्योंकि वो हमारे गुरु के प्रति सम्मान है संगत जी। इसमें हमें ये नहीं सोचना कि हम अपना सर ना ढकें या हम मॉडर्न नहीं लग रहे या हम कुछ मतलब समथिंग, आप समझ सकते हैं कि आजकल की मेंटालिटी कैसी है संगत जी। लेकिन संगत जी, हमें अपने गुरु के पास जाते समय हमेशा सर उनके सम्मान के लिए ढकना चाहिए, ना कि संगत जी जब हम अपने गुरु जी के पास जाते हैं हमें ना ही कोई मोबाइल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमेशा हमें कहते हैं कि अगर हम गुरु जी की प्रेजेंस में मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स किसी दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो संगत जी हमेशा इन बातों का ध्यान रखें। गुरबानी सुनते पढ़ते समय या सत्संग में जाते समय हमेशा अपने सिर को अवश्य ढकें। संगत जी, गुरबानी का कितना प्यारा शब्द है, अव्वल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। संगत जी, एक नूर ने ही सब कुछ, यानी कि इस पृथ्वी का हर प्राणी उस नूर से ही बना है। और संगत जी हमेशा हमें गुरु जी भी यही बताते हैं कि भगवान ने जो एक प्रकाश बनाया है जिससे सभी प्राणियों का जन्म हुआ है। तो कभी भी संगत जी गुरु जी ने हमेशा हमें किसी भी जाति, धर्म या किसी भी ऊंच नीच से बिल्कुल अलग रहने को कहा है, क्योंकि संगत जी मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और हमारे गुरु हमेशा हमें सच्चे दिल से मानव सेवा करने के लिए कहते हैं संगत जी। और हमें हमेशा दूसरे धर्म के प्रति भाईचारा और संगत जी सभी संगत एक समान है। गुरु जी के पास कोई भी संगत जी वीआईपी नहीं है। और संगत जी हमेशा हमें अन्य धर्मों के लिए सम्मान रखना चाहिए। हमें हमेशा जो है संगत जी एक सच्चे प्रभु में विश्वास करना चाहिए और उन्हें याद करना चाहिए। हम सभी एक ही देवता के द्वारा बनाए गए हैं और मृत्यु के बाद हम सभी एक ही निराकार स्वामी में विलीन हो जाएंगे। जो हमारे बीच भेद क्यों है संगत जी, क्यों हमें धर्मों, जातियों, पंथों के इन मतभेदों को नहीं रखना चाहिए। इसलिए गुरबानी में हमेशा यही कहा गया है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। भगवान ने एक ही प्रकाश बनाया है जिसमें सभी प्राणियों का जन्म हुआ है। संगत जी, ये तो हमारे गुरु की हम पर ऐसी कृपा है कि हम अपने हाथों से उनका काम करते हैं और मैं अपनी जीभ से उनकी महिमा गाती हूँ। अपने पैरों के साथ मैं अपने भगवान और गुरु के मार्ग पर चलती हूँ। संगत जी, ये प्रार्थना हमें अपने गुरु से अवश्य करनी चाहिए। ये एक अच्छा समय है जब मैं उन्हें ध्यान में याद करती हूँ। नाम भगवान के नाम का ध्यान करते हुए मैं भयानक विश्व महासागर को पार करती हूँ। अपनी आँखों से संतों के अन्य दर्शन को देखें और अपने गुरु की स्तुति का कीर्तन पवित्र चरणों में ही ध्यान रखें। जीवन में हमेशा जन्म मरण का भय दूर हो जाए और अपने प्रभु और स्वामी के चरण कमलों को हम अपने हृदय में स्थापित करें। इस प्रकार ये मानव जीवन जिसे प्राप्त करना इतना कठिन है, वो इस जन्म मरण से छूट जाएगा। संगत जी, हमें रोज़ जो हम मनुष्य हैं, हमें अहंकार, लालच, मोह, क्रोध और वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जो आम तौर पर 5 बुराइयां या 5 चोर हैं जो हमें लूटते रहते हैं। और हमारे मन में शांति लाने के लिए हमें हमेशा नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से ही, नाम जप के संगत जी प्रयासों से ही हम अपने जीवन को मधुर और सफल बना सकते हैं। और गुरु की चरणों की प्रीति ही हमें हमेशा अपने गुरु से मांगनी चाहिए।
तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी अरदास गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमें यूं ही व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर आप लिख कर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें यह सत्संग सेवा बख्शी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल इसी समय पर मैं फिर से हाज़िर होंगी नई ब्लेसिंग्स के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।